सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश उदैनिया आपके सामने हाजिर हूं। अमेरिका ने पिछले दिनों वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंधक बना लिया और वेनेजुएला में ट्रंप युग प्रारंभ हो गया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब तक वेनेजुएला में शांति स्थापित नहीं होती तब तक वहां अमेरिकी कंट्रोल रहेगा। इसी के साथ उन्होंने भारत को लेकर भी धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर से चौंकाते हुए कहा कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर अमेरिका की बात नहीं मानी तो वह भारतीय सामानों पर और अधिक टैरिफ लगा सकते हैं। ट्रंप के इस बयान से भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में तल्खी बढ़ गई है दोस्तों। हालांकि ट्रंप इस बयान के बाद डैमेज कंट्रोल करते हुए भी नजर आए। एक तरफ उन्होंने नया टैरिफ लगाने की धमकी दी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि पीएम मोदी एक अच्छे इंसान है और वे मुझे खुश करना चाहते थे। रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर खुश नहीं हूं, उसके लिए मुझे खुश करना महत्वपूर्ण था। यह पहली बार नहीं कि जब ट्रंप ने भारत के खिलाफ टैरिफ लगाने की बात कही है। ट्रंप प्रशासन पहले ही भारतीय सामानों पर कुल 50% तक टैरिफ लगा चुका है। ट्रंप के मुताबिक इसमें 25% टैरिफ तो केवल इसलिए लगाया गया है ताकि भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने की सजा दी जा सके। इस भारी भरकम टैक्स का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI के डेटा के मुताबिक मई से दिसंबर 2025 के बीच भारत का अमेरिकी को होने वाला एक्सपोर्ट लगभग 37.5% तक गिर गया है। जो निर्यात पहले 8.8 अरब डॉलर का हुआ करता था वह घटकर केवल 5.5 अरब डॉलर का रह गया है। यह झटका हमारे देश को लगा है। दोस्तों, अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी पर भीषण हमला किया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फेरेस को हिरासत में ले लिया और अमेरिकी सेना ने उन्हें अपने साथ ले गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर अमेरिका लाया गया है। इसके बाद दुनिया अमेरिका की इस कार्रवाई से चकित है। कुछ देशों ने इसका स्वागत किया तो कुछ देशों ने इस कार्रवाई पर कड़ी निंदा की। चीन और रूस ने खुले तौर पर अमेरिका से मदुरो को तुरंत रिहा करने को कहा और ऐसी कार्रवाई की निंदा की। इस कार्रवाई के बाद डोनाल्ड ट्रंप अटलांटिक मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में एक और देश पर कब्जा करने की इच्छा दोहराई है। जी हां, हम बात करते हैं ग्रीनलैंड की। ट्रंप ने मैगजीन में कहा, हमें ग्रीनलैंड की
बिल्कुल जरूरत है। हमें डिफेंस के लिए इसकी जरूरत है। इससे डेनमार्क में यह चिंता पैदा हो गई कि डेनमार्क के ग्रीनलैंड के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसे लेकर डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने रविवार को अपने एक बयान में कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की जरूरत की बात एकदम बेतुक है। अमेरिका को डेनिश साम्राज्य के तीनों देश में से किसी पर भी कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। आगे उन्होंने कहा, इसलिए मैं अमेरिका से आग्रह किया है कि वह ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ सहयोगी और एक अन्य देश और उनके लोगों के खिलाफ धमकियां देना बंद करें। हम बिकने वाले नहीं हैं। इतर ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेम्स फ्रेडरिक नीलसन ने कहा कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि वे उन्हें ग्रीनलैंड की जरूरत है और हमें बेजुला और सैन्य हस्तक्षेप से जोड़ते हैं, तो यह केवल गलत है बल्कि यह अपमानजनक भी है। दोस्तों, 21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति ट्रंप ने लुइसियाना के गवर्नर जेफ लेडी को ग्रीनलैंड का विशेष दूत बनाया, जिससे वाशिंगटन की रुचि को लेकर डेनमार्क और ग्रीनलैंड से एक बार फिर आलोचना शुरू हो गई। ट्रंप ने कई बार डेनमार्क के स्वशासित क्षेत्र ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने की वकालत की है और जेफ लेडी ने सार्वजनिक रूप से इसका समर्थन किया है। बता दें कि ग्रीनलैंड खनिज समृद्ध क्षेत्र है जहां सोना, निकेल व कोबाल्ट जैसे पारंपरिक संसाधनों से बड़े भंडार के साथ साथ प्लूटोनियम, निकोडियम और टेरेनियम जैसे दुर्लभ पृथ्वी खनिज के कुछ सबसे बड़े भंडार भी है। यह खनिज संपदा से भरपूर अटलांटिक द्वीप में बसा देश है। विशेषज्ञों के मुताबिक ग्रीनलैंड में अर्थ मिनरल्स में से 23 मौजूद है। रेबक अर्थ मिनरल्स इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के परमानेंट मैग्नेट और विंड मिल में इस्तेमाल होता है। ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल्स के 3 सबसे बड़े भंडार दक्षिण प्रांत में हैं। बता दें कि ग्रीनलैंड के बाद ये महत्वपूर्ण खनिज चीन में भारी मात्रा में मिलते हैं और चीन ही इनके वैश्विक उत्पादन और आपूर्ति के बड़े हिस्से को नियंत्रित करता है। ऐसे में अमेरिका रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर चीन का दबदबा खत्म करना चाहता है और खुद भी रेयर अर्थ मिनरल्स की रेस में चैंपियन बनना चाह रहा है। चीन की कई कंपनियां ग्रीनलैंड में खनिज क्षेत्र में निवेश में हिस्सेदारी रखती हैं, जो कि 11% है। हालांकि इन कंपनियों में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका 11% से कुछ अधिक हिस्सेदारी रखते हैं। जानकारी के मुताबिक 1946 में पहली बार अमेरिका ने डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने का प्रस्ताव रखा था। अमेरिका यह प्रस्ताव ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए अमेरिका और डेनमार्क के बीच 1941 के समझौते के बाद पेश किया गया था। हालांकि 1946 में ही डेनमार्क ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।
बाद में समझौते के तहत अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपने सैन्य अड्डे बनाए और वहां एक परमाणु रिएक्टर और परमाणु कचरा की सुविधा भी बनाई। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का क्या अगला निशाना ग्रीनलैंड है और अब दुनिया में एंजुला का हमला चर्चा का विषय बन गया। क्या दुनिया दो हिस्सों में बट रही है? इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ धमकी दे रहे हैं कि हम टैरिफ बढ़ा सकते हैं। इसका अर्थ क्या निकाला जा सकता? वैसे भी अमेरिका की गुंडागिर्दी इस समय चरम सीमा पर है। देखना यह है कि अमेरिका की धमकी से हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने दबाव में आते हैं और उनकी तारीफ करने के पीछे डोनाल्ड ट्रंप का क्या मकसद है। मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त